अगर किसी का रिलेशन कह सकते 50% खराब है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं या फिर आर्ग्यू हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस दौरान कौन सी ऐसी हीलिंग्स हैं जो की जा सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? हम दो लोगों की रिलेशनशिप को जानने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक पर्सन अपने रिलेशनशिप अपने आप से समझे। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है लेट गो करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ। पर लेट गो कहना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू यूज टेक्निक्स फॉर दैट। ओके, मतलब लेट गो करने की भी टेक्निक होती है। टेक्निक्स होती है। हम यहाँ पर बात करेंगे NLP की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये अफर्मेशन होती क्या है और किस तरीके से की जाती है? एफर्मेशंस फ्यूचर टेंस में नहीं करते, हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, क्योंकि आई एम लिविंग दोज एफर्मेशंस एज अ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। विजन बोर्ड बना लेना चाहिए अपना। ये एक्चुअल होता क्या है और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? तो जो विजुअल है वो आप अंदर एक इमेजिन भी करते हो, पर अंदर इमेजिन करना आप हमेशा नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इन सो मच। तब एक ऐसी जगह पर एक बोर्ड लगा देते हो विथ ऑल दोज थिंग्स विच यू डिजायर फॉर, है ना, जिसको कि आप रियलिटी की तरह जीते हो, कि वो आपकी मैक्सिमम टाइम वो आपकी नजरों में रहे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। कई बार आपने सुना होगा कि मन्नतें पूरी होती हैं, तो आज ये पॉडकास्ट बहुत यूनिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी ऑडियंस हैं। आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, अफर्मेशन। ये होती क्या है, एक्चुअल इनका तरीका क्या होता है, क्या जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उनको ठीक किया जा सकता है? हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, क्या उन के रिश्तों को ठीक किया जा सकता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, NLP या मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन, ये आपकी लाइफ में क्या रोल अदा करती है? ये पॉडकास्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि आप समझ सकें कि हम यूनिवर्स को क्या ऐसा मैसेज दें जिससे हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। कई बार होता है लोगों के मन में होता है कि मुझे एक नई कार खरीदनी है, पर सोर्सेज नहीं है। क्या यूनिवर्स हमें एक नई कार दे सकती है? अफर्मेशन कहते हैं, इतना दावा करते हैं कि जो आप चाहते हो, दिल से जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है। बहुत पावरफुल ये पॉडकास्ट है, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैम के बहुत सारे पॉडकास्ट जो आ चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, उनको मैंने देखा। वहाँ मैंने देखा कि मैम रिलेशनशिप पे बात करती हैं, कहती हैं कि ऐसी ऐसी टेक्निक होती है कि जो रिलेशंस को काफ़ी बेटर कर सकती है और आपके रिलेशन को सुधार कर आप एक नया जीवन बिता सकते हैं। तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो सोचा क्यों ना मैम से बात की जाए कि ये क्या टेक्निक होती हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई करें जिससे हमारे बिगड़े हुए रिश्ते ठीक हो जाए। बात हस्बैंड वाइफ की नहीं है, बात माता पिता की भी है, बात भाई बहन की भी है, और बात आती है सास और बहू की। क्या उनके भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता है? तो बेहद बेहतरीन ये पॉडकास्ट रहेगा, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि कोई ऐसी टेक्निक आपकी लाइफ को चेंज कर दे। आप अभी बैठे बैठे हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, पर ऐसी मैम ने कोई टेक्निक आपको बता दी कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। तो एंड तक देखिएगा। जिसने भी चैनल फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर जाकर, तो आप फॉलो कर लीजिए, और जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूनिक पॉडकास्ट आते हैं इस चैनल पर। तो चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच रजनी गुप्ता, और कह सकती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, NLP अभी वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो वेट नहीं कराते, स्वागत करते हैं। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और जिस तरह से आपने इस पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी से आपने इसकी भूमिका बनाई है और लोगों तक सही मैसेज पहुंचाया है कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू एक्चुअली क्रिएट क्या करना चाहते हैं। राइट मैम, क्योंकि ये चीज़ मुझे आपसे ही आई। मैंने आपके जो जितने भी पॉडकास्ट आप कर चुके हैं, जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे इतनी चीज़ समझ में आई कि क्या सच में बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक किया जा सकता है। जहाँ एक पॉडकास्ट में आपने बात की थी कि टॉप लेवल की एक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप, जी जी, उसकी एक टेक्निक होती है।
तो बड़ा यूनिक लगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस है बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि मेन जो फाउंडेशन होती है ना फैमिली की, वो एक रिलेशंस होते हैं। हाँ। और जब वो बिगड़ जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी नींव हिल जाती है। हाँ। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो सोचा क्यों ना मैं रजनी मैम के साथ इस चीज़ पर बैठूं और डिस्कस करूं। तो मैम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारी प्यारी ऑडियंस को बताइए। तो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि हम रिलेशनशिप की कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, करेक्ट। और रिलेशनशिप के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। एंड द टॉप लेवल इज ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। राइट। पर वो ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? ना, क्योंकि अभी पॉडकास्ट से पहले भी आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि मैम ये रिलेशनशिप बनेगा कैसे? बनेगा कैसे, बिल्कुल मैम। तो उसके लिए आई विल गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि हम हर चीज ब्यूटीफुल क्रिएट तो करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी वो ब्यूटीफुल चीज को क्रिएट करने की। बिल्कुल। इमेजिन दिस इज अ रूम फुल ऑफ गार्बेज। बहुत कचरा है इस रूम के अंदर। अब मुझे इस रूम को ब्यूटीफुल बनाना है, और मैं बाहर से बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेकर आ गई ना। ये रूम स्टिंक कर रहा है ना, बहुत गंदगी है, और मैं बाहर से बहुत सुंदर खुशबूदार फूल लेकर आ गई। अब मैंने इस रूम में उन फूलों को सजा दिया, तो क्या ये कमरा खूबसूरत हो जाएगा और इसकी जो बैड स्मेल थी, जो वो बदबू थी, क्या वो निकल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें जितना भी कचरा है उसे क्लीन करना पड़ेगा। यही रियलिटी है, क्योंकि शैलो लेवल पे हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की या और भी चीजों को जिंदगी में इम्प्रूव करने की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर हमारी अंदर जो ये कचरा भरा है, कचरा इन फॉर्म ऑफ आवर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, इन फॉर्म ऑफ आवर अनप्रोडक्टिव बिलीव्स, क्योंकि हमारे बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी इवेंट्स रहे हैं लाइफ में, इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सब ने हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें क्रिएट की हुई है। तो वी आर लिविंग विद दोज बैड एक्सपीरियंसेस, with those unproductive beliefs, with those negative emotional patterns. We need to clean that first. And that is called healing. And it is a journey. ये one day process नहीं है. Let me tell you. कि हमने सोचा wow, my Rajni ma'am has told my relationship can be transformed. लंबा process होगा maybe. It is a process. And relationship means two people. If both of them work on their healing, goals can be achieved. Relationship में नहीं, कहीं पर भी goals achieve हो सकते हैं अगर आपने healing किया है. If you have healed those negative emotions, those childhood traumas, your unproductive beliefs, your limiting beliefs, जिन्होंने आपकी जिंदगी को लिमिट कर दिया है, if you just remove all those things through healing, then it is a place where now you can plant beautiful things. Wow. क्योंकि अब ये कमरा बिल्कुल खाली हो चुका है, अब यहाँ पे सुंदर सुंदर चीजें आप लगाओ. क्या बात. And make it beautiful. क्या बात है. अभी आपने हीलिंग की बात की, तो हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि हीलिंग वर्ड्स हम हमेशा सुनते आए हैं डिफरेंट वे में, और यहाँ जब मैनिफेस्टेशन की बात करें तो दोनों में आपस में कनेक्शन. वैसे तो मैं अपनी पहली बात में आपका आंसर दे चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्या है, दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, राइट ना. हीलिंग क्या है, टू क्लीन दैट गार्बेज, राइट. तो पहले गार्बेज को क्लीन करेंगे, दैट इज हीलिंग. दैट इज हीलिंग. ब्यूटीफुल फ्लावर्स को यहाँ पर प्लांट करेंगे, दैट इज मैनिफेस्टेशन. तो योर मैनिफेस्टेशन विल ऑल, मतलब ये तभी सच हो सकता है, इट कैन ओनली बी ट्रू और इट कैन ओनली बी रियलाइज्ड जब आप अपनी हीलिंग करें.
आपकी फ्रीक्वेंसी आपके गोल के साथ वाइब्रेट करने लग जाएगी। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट कर लेंगे। यू विल बी वाइब्रेटिंग इन हाई फ्रीक्वेंसी। जब आप उस हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे तो आपकी जितनी भी विशेस हैं वो सब मैनिफेस्ट होंगी। बट उसके लिए पहले आपको उस हीलिंग जर्नी का प्रोसेस को करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट हीलिंग जर्नी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया हीलिंग का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है इस जर्नी में, राइट? अगर किसी का रिलेशन कह सकते हैं 50% खराब है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं या फिर आर्ग्यू हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस दौरान कौन सी ऐसी हीलिंग्स हैं जो की जा सकती हैं आपके अकॉर्डिंग? कि मैं सबसे पहले ना रिलेशनशिप में बात करती हूँ। लोग हमेशा बात करते हैं एक मैरिटल रिलेशनशिप की, एक कपल की बात करते हैं, और कभी कभी दोनों में से एक पर्सन तो हीलिंग जर्नी के लिए तैयार है, दूसरा रेडी नहीं है, यू नो, तो दूसरे की हीलिंग नहीं हो पा रही। बिल्कुल मैम, राइट। हम दो लोगों की रिलेशनशिप को जानने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक पर्सन अपने रिलेशनशिप अपने आप से समझे। पहला जो एक रिलेशनशिप का फॉर्म है ना, द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप जिसको मैं बोलती हूँ, जो कि मैंने अपने पहले भी पॉडकास्ट में बात की है, दैट इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। क्योंकि जब आपने अपने आप को ही पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज एवरी पर्सन कम्स एज अ पैकेज, राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, राइट, and you are also having those negative and positive both, but you have not accepted yourself with your negative emotions, with your negative qualities ना, आप उसको डिसओन कर देते हो। आपने अपने ही एक पार्ट को डिसओन किया है, तो आपके यहाँ आपने क्या क्रिएट किया हुआ है? इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। राइट। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा ना। यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस where you accept yourself completely. I love and accept myself deeply and completely the way I am. You know? Right. And I am 100% responsible for what I feel. I am the source of all my emotions. Correct. हम बोल रहे हैं कि सामने वाला, मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है, I am responsible for my emotions. Correct. एक ही ट्रीटमेंट को आप दूसरी तरह से फील कर सकते हैं, मैं दूसरी तरह से फील कर सकती हूँ। बिल्कुल। Because we are the source of our emotions. वो मैंने ही क्रिएट की है वो इमोशंस। So I am responsible. Right. Nobody else, no situation. करेक्ट। है ना? तो सबसे पहले है कि वो रिलेशनशिप को आप बाद में संभालना, संभले ना संभले, बट पहले आप अपने रिलेशनशिप को अपने साथ कंप्लीट करो। करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। तो अब मान लेते हैं जैसे मैं ही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं अपने रिलेशंस अपने साथ सही करूँ, तो एज ए मैनिफेस्टेशन कोच आप क्या गाइड करेंगे कि मुझे अपने साथ किस तरीके से अपने आप को अलाइन करना है और अपने आप से मिलना है? एक तरीके से होता है ना कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपने आप से मिलना चाह रहे हैं। राइट। तो उसके लिए आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? पर उस टाइम में करोगे क्या? क्योंकि इतना शोर है बाहर, आप अपने आप को सुन ही नहीं पा रहे हो। कितना टाइम है जब आपने अपने आप से बात की है ना? और अपने आप से आप बात कर रहे हो तो क्या वो अपने बारे में कर रहे हो या अपनी लाइफ की सिचुएशंस और लोगों के बारे में कर रहे हो? आपने अपने आप से बात नहीं की है, राइट? तो हम कुछ मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। बिल्कुल, है ना? तो मेडिटेशन, लोग बहुत बात करते हैं मेडिटेशन की, और आपने बहुत सुना भी होगा मेडिटेशन, है ना? तो मेडिटेशन है क्या और क्यों करना चाहिए मेडिटेशन? मेडिटेशन में
हम अपनी जिंदगी में पूरा टाइम, अगर हम अपने सोने का टाइम निकाल दें, द टाइम वी स्लीप, उसके अलावा फॉर व्हेनेवर वी आर एक्टिव, वी आर इन सिंपैथेटिक मोड. आप बोलोगे कि सिंपैथेटिक मोड क्या होता है? कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना, लोग कहते हैं भाई ये टर्म्स तो हमें नहीं समझ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ. जी जी जी. हमारी सेल्स में, हमारे डीएनए में एक सिस्टम पूरी तरह से अपलोड हो चुका है जिसको हम बोलते हैं फाइट, फ्लाइट एंड फियर. फाइट, फ्लाइट एंड फियर. ओके. क्योंकि जो वो टाइम था ना जब इंसान जंगलों में रहता था, तो लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी. पूरा टाइम डर था जिंदगी में कि कोई जानवर आ गया, कोई अटैक हो गया. लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट. तो वो एक नेसेसरी चीज थी कि हम उसमें फाइट करेंगे या यहाँ से भाग जाएंगे या वो डर की फीलिंग क्रिएट होगी. तो हमारी बॉडी उसी तरह से बनी हुई है. जो आज की जिंदगी है, तो कोई रियल जंगली जानवर तो है नहीं हमारे पास आसपास, लेकिन जो स्ट्रेस है, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस है, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल इश्यूज है, ये वही जानवर का काम कर रहे हैं. और हमारी बॉडी उस तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही है. राइट. जैसे शुगर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि फाइट करना है ना, तो एनर्जी की जरूरत है. एनर्जी की जरूरत है. राइट. है ना. बीपी हाई हो जाएगा क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से वो फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर ना, क्योंकि वो जरूरत है बॉडी के अकॉर्डिंग, ब्रेन के अकॉर्डिंग. वो जरूरत है उस टाइम की, फाइट करना है, फाइट करने की. राइट. पर वो एक्चुअल फाइट है ही नहीं. राइट. लेकिन हम हर पल वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि वो एक एक्चुअल फाइट चल रही है. दैट इज क्रिएटिंग डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. ओके. मतलब कह सकते हैं हमारी पूरी बॉडी के पार्ट हैं वो एक्शन मोड में खड़े हुए हैं. हाँ, वो ब्लड सप्लाई बंद हो गया हर जगह से. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन उस टाइम वो ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं हो रहा, सब एक्शन मोड में है ना. वहां वो इसलिए वहां पर डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी, डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है. तो वहां पर हमारी बॉडी बहुत डिस्टर्ब है. जहां पर हमारी बॉडी डिस्टर्ब है, वहां पे कुछ अच्छा पॉसिबल ही नहीं है. राइट. जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, तो व्हाट इज मेडिटेशन? वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर आईज. राइट. वी आर सिटिंग एट अ पीसफुल प्लेस. वी आर फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ. है ना. हम अपनी सांस के ऊपर फोकस कर रहे हैं. हमारा फोकस एक जगह पर आ गया, हमारी बॉडी रिलैक्स हो गई. हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो गया. दिस इज कॉल्ड हीलिंग. क्योंकि आपकी बॉडी हीलिंग मोड में आ गई, पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ गई, हीलिंग मोड में आ गई, जहां पर आप अपनी बॉडी के साथ हो और कुछ नहीं है. वहां पे आप है, आपकी बॉडी है, आपका ब्रेन है ना. और ये काम एंड स्टेबल मोड है आपका ना, पीस है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है. सो दैट मेडिटेशन इज वन थिंग दैट एवरीबडी कैन डू. है ना. आप जितना भी टाइम पॉसिबल है, यू शुड मेडिटेट टू बी विद योरसेल्फ, to be in that healing journey. ओके. तो मेडिटेशन आँख बंद करके, और हमेशा कहा जाता है कि आँख बंद करके आप एक पीसफुल स्थान पे जाके बैठ जाओ और मेडिटेट करो. क्या आंखें बंद करके हम अपनी रियलिटी से भाग सकते हैं? थॉट तो वही आएंगे उस दौरान. हाँ, तो जब आप मेडिटेशन करते हो, राइट, तो आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो. ओके. लेट द थॉट्स कम, पर आप अब उस थॉट्स में कुछ प्ले नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट प्लेइंग एक्टिव रोल इन दोज थॉट्स. ओके. यू बिकम एन ऑब्जर्वर. आप सोच रहे, आप एक तरीके से एक ऑब्जर्वर हो जो खड़े होकर देख रहा है कि हो क्या रहा है. ओके. थॉट्स आर कमिंग, थॉट्स आर गोइंग, एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स. आप उसमें कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स. आने दो वो थॉट्स को, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो आपकी ही थॉट्स है ना. You cannot disown those thoughts. Right. You know,
you are just relaxing yourself in the presence of those thoughts, right? तो that is meditation. और धीरे धीरे जब आप practice करोगे तो you will feel that you are much relaxed. Okay. फिर आप guided meditation पर जा सकते हो. Guided meditation जिसके साथ meditation के साथ साथ आप कुछ conversation कर रहे हैं. Okay. है ना, कुछ आप प्ले कर सकते हो, कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन. कोई अभी तो यूट्यूब में भी बहुत सारा गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है, वेयर यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ एट अ वेरी काम ब्यूटीफुल प्लेस, यू नो, विद ब्यूटीफुल रिवर, विद ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स. एक बहुत सुंदर झरना है जो आपके ऊपर बह रहा है, जो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर रहा है, बहुत काम कर रहा है. रिवर में आप पैर डाल के बैठे हो, वो पानी से आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, चारों तरफ बहुत ब्यूटी है, यू नो. तो ये आप जब आप ये गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि एक डिवाइन पावर है जो आपके साथ खड़ी हुई है, आप उसको फील कर पा रहे हो, राइट, है ना, जो आपको पीस दे रही है. सो यू आर क्रिएटिंग योर न्यू रियलिटी थ्रू गाइडेड मेडिटेशन. ओके. फर्स्ट लेवल इज मेडिटेशन. हाँ, पहले सिंपल है, आप थॉट्स को आने दो और आप सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करो. ओके. उसे सबसे पहले क्या है ना, आपकी जब ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी तो पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा. नॉर्मल हो जाएगा, राइट. ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा, है ना, यू विल बी रिलैक्स्ड. ना, तो वो मोड जो था फाइट फ्लाइट से आप दूसरे मोड में आ गए, है ना, जहाँ पे आप कुछ आपकी हीलिंग हो रही है. दैट इज हीलिंग मोड. बिल्कुल मैम. तो जैसे भी आपने कुछ सिचुएशंस बताई थी, लोग अपने फाइनेंस है या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही लेते हैं. ऐसे ही देखा जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं. तो कुछ लोग क्या, हम सभी करते हैं, आप भी करते हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या ओवर थिंक करना ठीक है या फिर नहीं, और इससे निकलने का क्या आसान तरीका है, हम कैसे निकल सकते हैं इस चीज से? चलो, बहुत अच्छी बात बोलिए, प्रैक्टिस करते हैं. बिल्कुल मैम. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि बोलते हैं ना कि जो हम करके देख सकते हैं ना, व्हाट वी डू एंड फील, राइट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. बातों से नहीं समझ सकते, बट इफ यू डू दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. राइट. तो आप ओवर थिंकिंग करते हो? जनरली करते ही हैं मोस्ट ऑफ. तो ऐसी कोई चीज सोचो आप जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो. अभी कोई सिचुएशन ऐसी जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है. और ये ओवर थिंकिंग जब आप कर रहे हो तो आपको बॉडी के किस पार्ट में वो फील हो रहा है जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो? मोस्ट ऑफ मेरे ये आईज एरिया एंड हेड, यहाँ पर आपको फील होता है, राइट. जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ दैट सिचुएशन, और उसको जो भी आप वर्ड्स कर सकते हो उतना वर्ड्स करो, नो, जितना और क्या, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाए, है ना. ओके. एंड 1 to 10 आप उसको कोई भी नंबर दो जिस लेवल पे आप ओवर थिंक कर रहे हो. 1 मतलब बहुत कम और 10 मतलब बहुत ज्यादा. 6 नंबर. 6, ठीक है. तो अगर आप ये ओवर थिंकिंग नहीं करोगे भारती, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. है वो वैसे ही है, सिचुएशन है वैसे ही है, पर आप ओवर थिंकिंग करते हो, राइट, है ना. और आप बोलते हो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. करेक्ट मैम, नहीं होता कंट्रोल. और थॉट्स आते हैं. एंड व्हाट डू यू फील? फील क्या होता है? इमोशन क्या फील होता है? इमोशंस यही है, जैसे मैं अगर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड. नहीं, अंदर क्या फील होता है? हैवीनेस फील होती है ना. और आपने बोला कि यहाँ पे मुझे फील होता है, मतलब मेरी आईज एरिया बहुत ये ज्यादा फोरहेड आईज पे आपको हैवीनेस फील होता है. फाइन. तो चलो एक प्रैक्टिस करते हैं. इसको बोलते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम. हाँ, फ्रीडम टेक्निक. ओके. टैपिंग है ना, ये टैपिंग है ना. तो ये हमारे इमोशंस को रिलीज करती है. ओके. तो सबसे पहले हमें अपने आप को, जैसे मैंने बोला कि हमें अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना हो, राइट.
हमारी कुछ चीजें हैं, जैसे हमें ओवर थिंकिंग, हमें लग रहा है कि अच्छी चीज नहीं है, तो हम उसको डिसओन कर रहे हैं, राइट। अच्छा नहीं है ये ना, अपना ही पार्ट को डिसओन करें। तो लेट अस डू दैट। ओके, आपको मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, बोलो। इवन दो आई डू ओवर थिंकिंग, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। है ना, ये कराटे चॉपिक पॉइंट है। ऐसे हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां हमारी नेगेटिव इमोशन स्टोर्ड है। ओके। है ना, वो मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं हम उसको। ओके। ठीक है, तो हम अपने आप से बात भी करेंगे और उनको टैप भी करेंगे। ठीक ठीक है, दिस इज कराटे चॉपिक पॉइंट। ओके। मुझे बहुत बार लगता है कि ये ओवर थिंकिंग जो है, इट्स अ यूजलेस थिंग, बट मैं फिर भी ओवर थिंकिंग करती हूँ। बट आई लव एंड ऑनर माई सेल्फ, I love and honor myself the way I am. I know this overthinking is giving me heaviness. मेरी आईज बहुत पेन करती है, मुझे अपने फोरहेड एरिया में बहुत हैवीनेस फील होती है, बट मैं फिर भी ओवर थिंकिंग करती हूँ। एंड आई लव एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ द वे आई एम। और हर वो सिचुएशन या व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, हर वो सिचुएशन या जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, मैं उन सबको लव एक्सेप्ट और ऑनर करती हूँ। ऑल दिस ओवरथिंकिंग जो कि मुझे बहुत हैवीनेस फील करा रही है, बट आई वांट टू डू ओवरथिंकिंग। मुझे मालूम है कि ओवरथिंकिंग का कोई रिजल्ट नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ पार्ट ऑफ माइंड, मेरी जिंदगी, मेरी ब्रेन का और बॉडी का एक पार्ट है, जो ओवरथिंकिंग करना चाहता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ये ओवरथिंकिंग करके अपने आप को सेफ फील करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं आने वाली हर सिचुएशन के लिए तैयार हूँ। मेरे पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मुझे फोर्स करते हैं कि भारती ओवरथिंक तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि अगर आप ओवरथिंक नहीं करोगे तो आने वाली सिचुएशंस को कैसे डील करोगे? फिर पहले की तरह से फंस जाओगे, कोई तैयारी नहीं होगी, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि सारी दुनिया की जिम्मेदारी तो भारती के ऊपर ही है, मेरे ऊपर ही है। दुनिया के 80 बिलियन लोग कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, अगर भारती ओवरथिंक नहीं करेगी तो, अगर मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगी तो, अरे ये दुनिया को घुमाना भी तो है, ये पृथ्वी को घुमाना भी तो है, अरे इस दुनिया को घुमाना भी तो है, इस पृथ्वी को घुमाना भी तो है। ये पृथ्वी कैसे घूमेगी? ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मैं नहीं सोचूंगी तो ये दुनिया कैसे चलेगी? मेरे अंदर का एक पार्ट है जो मुझे ओवरथिंकिंग करने पर मजबूर करता है, एंड इट मेक्स मी फील सेफ। इसका मतलब ये नहीं है दिस इज समथिंग बैड और रॉन्ग। बट आज मैं एक नई चॉइस बनाना चाहती हूँ। आई चूज टू मेक माई सेल्फ फ्री।
मैं एक अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हूँ. मैं एक अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हूँ. I just want to live in present. I just want live in present. present. मैं प्रेजेंट के इस मोमेंट को जीना चाहती हूँ. मैं प्रेजेंट के इस मोमेंट को जीना चाहती हूँ. क्योंकि मेरा पास्ट पास्ट में है. क्योंकि मेरा पास्ट पास्ट में है. और फ्यूचर फ्यूचर में है. फ्यूचर फ्यूचर में है. तो अभी क्या है? प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में है क्या? प्रेजेंट में है क्या? प्रेजेंट में तो सिर्फ रजनी मैम है. प्रेजेंट में तो रजनी मैम है. तो प्रेजेंट में तो ये पॉडकास्ट है. प्रेजेंट में तो ये पॉडकास्ट है जिसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. जिसमें तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं. तो हम और किस चीज के बारे में सोच सकते हैं? और किस चीज के बारे में सोच सकते हैं? लेट मी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. लेट मी लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट. क्योंकि जो है वो प्रेजेंट ही है. जो है वो प्रेजेंट ही है. पास्ट में जो हो गया, पास्ट में जो हो गया, वो मैं चेंज नहीं कर सकती. वो मैं चेंज नहीं कर सकती. और फ्यूचर में जो होगा, जो फ्यूचर में जो होगा, उसके लिए मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकती. मैं उसके लिए कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकती. तो आई एम अबाउट माई प्रेजेंट. अबाउट माई प्रेजेंट. मैं जो क्रिएट कर सकती हूँ, जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ, वो मैं प्रेजेंट में क्रिएट कर सकती हूँ. प्रेजेंट में ही क्रिएट कर सकती हूँ. क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है. मेरे पास कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं है कि मैं फ्यूचर में चली जाऊँ कि मैं फ्यूचर में चली और जाऊँ फ्यूचर में जाके क्रिएट कर लूँ. और फ्यूचर में जाके क्रिएट करूँ. तो जो करना है, जो करना है, प्रेजेंट में करना है. प्रेजेंट में करना है. लाइफ इज हियर. लाइफ इज हियर. सो टुडे आई चूज to make myself absolutely free. free. मैं आज इस फ्रीडम को फील करना चाहती हूँ. मैं आज चूज करती हूँ प्रेजेंट में जीना. इस मोमेंट को फील करना. and I make myself completely free in my body, in my mind, in my cells, even in my DNA. I want to feel completely free. Take a deep breath. Release. How do you feel? Relaxed. Just close your eyes and think of the same situation. No. तो अब 1 to 10 में आपको कितने मार्क्स देने हैं? I think 1. 1? वाओ. आप एक प्रैक्टिस में 6 से 1 में आ गए. Right. वेरी गुड. आपने अच्छे से काम किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट. राइट. सो ऐसी ही टेक्निक्स है. ठीक है. और हम ये टेक्निक्स को कंटिन्यूअसली करते हैं क्योंकि ये पैटर्न्स है. राइट. पैटर्न का मतलब रिपीटेशन. वो वापस आएगा ही आएगा. करेक्ट. है ना. अभी आपने रिलैक्स फील किया बिकॉज ओवर थिंकिंग इज योर पैटर्न. आप कल फिर से किसी बारे में ओवर थिंक करने लगोगे. करेक्ट मैम. सो यू हैव टू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस रेगुलरली. ओके. उसको आप वो प्रैक्टिसेस को अपना पैटर्न बना दोगे तो आपके पास एक टूल है. टूल क्या होता है? जैसे कि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है तो कोई पेज खुल गया तो मैंने क्या किया? उसको फिक्स कर दिया. है ना. तो आपके पास एक टूल है. आपको मालूम है कि अब आई एम लाइक अभी यू आर अवेयर कि मेरे साथ ये हो रहा है और मेरे पास ये टूल है. तो लेट मी प्रैक्टिस इट. राइट. थैंक यू सो मच मैम. काफ़ी अच्छा और रिलैक्स भी फील हुआ. ऐसी बहुत सारी आपके पास तो प्रैक्टिसेस होती होंगी या टेक्निक होती होंगी जिनके बारे में आप मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी बताएं. और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं? एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट ऑन माई सेल्फ मेनी टाइम्स. ओके. और मैं जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में होती हूँ मैं इसको करना पसंद करती हूँ. ओके. This is called as Ho'oponopono prayer. Okay. Ho'oponopono prayer. It is a Hawaiian prayer. Okay. So there was a doctor, who was working with some patients in mental asylum. और वो पेशेंट कोई ऑर्डिनरी पेशेंट्स नहीं थे. वो लोग थे जिन्होंने बहुत कोई हीनियस क्राइम्स किए हुए थे अपनी लाइफ में. मतलब इवन डॉक्टर्स उनके पास जाने से डरते थे क्योंकि वो बहुत वायलेंट अग्रेसिव होते थे नेचर.
and this person healed them from distance. ओ मतलब डिस्टेंस से हील कर दिया. हाँ, through this prayer. Oh my God. और ये कोई प्रेयर भी बहुत ऐसा नहीं है, कोई बहुत ही टिपिकल चीज है, यू नो, सिंपल वर्ड्स है ना. There are 4 sentences. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. I love you. I love you. ये 4 sentences हम्म. आपको इतना रिलीफ देते हैं, इतना आपको अच्छा फील कराते हैं, यू नो. आप पावर देखो ना इन वर्ड्स की. लव, ग्रैटिट्यूड, करेक्ट. forgiveness, you know. So they are very powerful words. राइट. Right? देखने में सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है. तो जब आप ये प्रेयर करते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल हीलिंग प्रेयर. तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने लिए करना शुरू करो. बिल्कुल. पर क्या करोगे अपने लिए? अपने आप को सॉरी किस लिए बोलना है? तो क्या आपके अंदर कोई गिल्ट है जिसके लिए आप अपने आप को सॉरी बोलना चाहते हैं? मे बी, बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या गिल्ट है. नहीं, आपको गिल्ट के लिए सॉरी नहीं बोलना है. नो, यू डोंट हैव टू. रादर दिस इज अ प्रेयर दैट विल मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल द गिल्ट दैट यू आर कैरिंग. राइट? तो सॉरी किसको बोलना है? देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड यू. ओके. इफ यू गो बैक इन योर चाइल्डहुड, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई होगी which became a kind of wound, जो एक स्कार बनके आपके अंदर रह गई है, जो कि अनहील्ड है. आपने उसको कवर कर लिया है किसी चीज से, बट वो अनहील्ड है. और जब कोई उसको टच कर देता है, यू गेट दैट पेन बैक. आप स्क्रीम करते हो, आप रिएक्ट करते हो, क्योंकि वो आपका स्कार अलाइव है. तो आप उस बच्चे को जो आपके अंदर है, जिसको कि आपने ऐसे ही छोड़ दिया अनहील्ड, आप उसको सॉरी बोलते हो. आप बोलते हो आई एम सॉरी. आई एम सॉरी. लाइक मेरे देयर इज अ चाइल्ड इनसाइड मी. आई विल एड्रेस दैट चाइल्ड. डियर रजनी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया उस कार के साथ. मैंने उसको कभी हील करने की कोशिश ही नहीं की. मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने उसको ढक दिया. आई एम सॉरी फॉर दैट. और यकीन मानो, जब आप इसको अकेले में करोगे ना प्रेयर को, और आप उस अपनी चाइल्डहुड वर्जन को जो बैडली हर्ट है उसको इमेजिन करके जब आप उसको सॉरी बोलोगे बार बार, यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज. यू विल फील दैट राइट मैम. कि आपने कितना इनजस्टिस किया अपने साथ. यू नो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. आप उसको बोल रहे हो प्लीज फॉरगिव मी. है ना, कि मैंने आपके साथ मैंने आपको कितना रुलाया, कितना अंदर से आपको बांध दिया कि आपको किसी के साथ शेयर भी नहीं करने दिया उन चीजों को. प्लीज फॉरगिव मी. जब आपको लगता है कि हाँ वो पार्ट आपके साथ है, अब वो सॉरी आपकी सुन रहा है, वो आपका फॉरगिवनेस आपको दे रहा है, then you hug yourself and say thank you so much. Okay. Thank you for listening to me. You know, कि आप वापस आए, आपने मुझे सुना. Thank you so much that you listened to me. And then you say I love you. I love you the way you are. With all your negatives, with all your positives, I love you. And I am there for you. The love you always wanted from others, it is within you. You are the source of love. You know, I love you. तो जब आप ये 4 sentences बोलोगे बार बार, you will feel that you are much relaxed. अभी भी आपको फील हो रहा होगा.
करेक्ट, मैं फिर उसी में ही आप I can see you that you are into that conversation with yourself, राइट right? And you feel that. और जब आप खुद हील हो जाते हो, आप वो हीलिंग एनर्जी में वाइब्रेट करते हो और वो हीलिंग एनर्जी आपके चारों तरफ स्प्रेड होती है और जो लोग उस ऑरा में आते हैं दे फील हील्ड। वाओ। एक और होता है मैम, लेट गो। हमेशा कहते हैं लेट गो कर दो इस चीज को, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है लेट गो करो, आगे बढ़ जाओ। हाँ। पर लेट गो कहना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो, आपने यहाँ बैठकर बोला कि मेरी लाइफ में एक बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इट हैज गिवन मी लॉट ऑफ पेन इन माई लाइफ, यू नो, दिस पर्सन हैज गिवन मी लॉट ऑफ पेन इन माई लाइफ। इस पर्सन ने मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, राइट? एंड मैं आई लेट गो दिस पर्सन। सिर्फ ऐसा कहने से कैसे लेट गो हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, राइट मैम। ये सबको मालूम है कि मैं बोलती हूँ आई लेट गो दिस सिचुएशन, आई लेट गो दिस पर्सन, यू नो, आई मूव ऑन, बट इट इज सो डीपली स्टोर्ड इन योर माइंड कि वो कैसे लेट गो हो जाएगा? राइट, यू हैव टू यूज टेक्निक्स फॉर दैट। ओके, मतलब लेट गो करने की भी टेक्निक होती है? टेक्निक्स होती है, ओके, यू नो। हम यहाँ पर बात करेंगे एनएलपी की, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, राइट, और वो हमारी बॉडी के साथ न्यूरो पाथवेज क्रिएट करते, यू नो, वो मैसेज भेज रहे हैं बॉडी। तो जो चीज हमारा एक एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, वो हमारे सेल्यूलर लेवल तक चला गया, हमारी हर सेल में है वो मेमोरी, बिल्कुल, राइट? तो इवन अगर हम सोच भी लेंगे ना कि हमें उस पर्सन को यू नो लेट गो करना है या सिचुएशन को लेट गो करना है, वो इतनी डीपली एंड रूटेड है, वो नहीं हो पाएगी। तो एनएलपी की टेक्निक्स होती है, जैसे कि बलून टेक्निक। हम कुछ मेटाफोर्स क्रिएट करते हैं। हमने उस सिचुएशन का एक बलून बनाया, यू नो, एंड एक मेडिटेशनल स्टेट में जाके उसको रिलीज किया। मेटाफोर, क्योंकि हमारे ब्रेन को ना मेटाफोर समझ में आते हैं, मेटाफोर, राइट, है ना? तो हम धीरे धीरे उसको रिलीज कर रहे हैं। या हमने एक ब्यूटीफुल शावर, डिवाइन शावर को इमेजिन किया जो सीधा यूनिवर्स से हमारे अंदर जा रहा है, हमारी क्राउन एरिया से एंटर हो रहा है और हमारी फीट तक जाकर बॉडी की एक एक पार्ट, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, हर जगह जाके उसको जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उन सबको वॉश करता हुआ जा रहा है ना? आपने उस ब्यूटीफुल शावर को एक कलर दिया, आपने अपनी बॉडी की जो नेगेटिविटी है उसको एक कलर दिया कि वो कैसे वो नेगेटिविटी वॉश होती जा रही है। आप अपनी अंदर की स्टेट में जाके वो ऑब्जर्व करो, यू आर एन ऑब्जर्वर नाउ। आप ऑब्जर्व करो कि कैसे वो वॉश होते हुए और निकलती जा रही है, और इसको बार बार रिपीट करते हैं हम जब तक कि आपको कंप्लीटली वो सिचुएशन को सोच के आपके नेगेटिव जो इमोशंस है वो आना बंद नहीं हो जाते। ओके, यू नो, टेस्ट करते हैं कि हम अभी क्या फील हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पूछा था 1.10 स्केल पर कैसा, तो आपने बोला कि 10 से 8 आ गया, 8 से 6 आ गया, 5 तक आ गया, यू नो, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। ऐसे देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज। ओके, क्या आप उसको कैसे रिलीज करो, लेट गो टेक्निक्स है। सो वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें हम मेटाफोर्स क्रिएट करके उन चीजों को रिलीज कर देते हैं। ओके, तो ये तो लेट गो हो गया। कई बार क्या होता है, लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी कह सकते हैं बॉडी से रिलेटेड ही बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्या उनको भी हम टेक्निक के द्वारा ठीक कर सकते हैं? ओके, तो जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो उसको ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली मैसेज दे रहा है, राइट? अभी हमने इमोशन की बात की थी और मैंने आपसे पूछा था कि आपको कहाँ फील हो रहा है वो। आपने बोला मुझे आईज में फील हो रहा है। समथिंग विच यू आर फीलिंग कंटिन्यूसली इन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी,
वो क्या कर रहा है, वहां पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। और हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीमारी को? डिजीज। डिजीज, हाँ राइट। डिस-ईज, हमारी जो वो बॉडी पार्ट है वो ईज में नहीं है, तो वो डिजीज हो गया। तो ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है? हमारी इमोशन से, जो कि बॉडी के एक पार्ट में कंटिन्यूअसली फील हो रही है। तो जब हम हीलिंग जर्नी में जाते हैं, हम इन सब चीज़ों को हील करते हैं, हमारे जो इमोशनल पैटर्न्स हैं उनको हील करते हैं, तो इवेंचुअली हमारी बॉडी ईज में आती है। हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब ही ठीक होना है ना, मतलब हील करना मतलब वो चीजों को जो खराब है उसे ठीक करना, हाँ उसको धीरे धीरे ठीक करना है ना। जैसे कोई वुंड हो जाए तो आप उसमें बार बार कुछ दवाई लेप लगाते हो, वो धीरे धीरे हील होता जाता है और वो धीरे धीरे हट जाता है वहां से। सेम हमारी जो अंदर की चीजें हैं, क्योंकि हर इमोशन बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में फील हो रही है। राइट। इवन मैंने यहाँ तक सुना है मेरी मेंटोर्स के थ्रू कि जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं ना, जो कैंसर है वो अब जिस इंसान को अपनी सेल्फ वर्थ खत्म होती हुई नजर आती है, वहां कैंसर सेल्स डेवलप होती है। राइट। है ना? जहाँ तो इट इज बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था, एनएलपी कोच ही आप तो इस दौरान, उन्होंने अपने कैंसर को रिवर्स किया था। बिल्कुल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिन लोगों ने टेक्निक्स के थ्रू अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। राइट। तो मतलब मैं उस दौरान मैं भी शॉक थी कि किस तरीके से उन्होंने बुक पढ़ के हॉस्पिटल में अपने आप को हील किया। हाँ, और मेडिसिन भी तभी काम करती है अगर आपकी हीलिंग जर्नी में है तो वो मेडिसिन भी काम करी। राइट। नहीं तो कई बार होता है कि मेडिसिन भी काम नहीं करती, आप हॉस्पिटल कंटिन्यूअसली जाते रहते हो और वो धीरे धीरे आपकी जो बीमारी है ना वो रादर बढ़ती जाती है इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन, कि वो उसका जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर चला जाता। हाँ, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर उस टाइप का होता है ना उधर का। क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर, आपकी जो इमोशंस है वो तो वही की वही है ना, और वो रादर एग्रावेट होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। राइट है ना? तो वो इसलिए वो हीलिंग हो ही नहीं रही बॉडी में। हीलिंग में एक और आता है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कट, राइट। तो ये क्या होता है मैम, कॉर्ड कटिंग? व्हाट? सो कॉर्ड कटिंग इज लाइक आप किसी चीज के साथ बंधे हुए हो, इमोशंस, ऑलमोस्ट हम इमोशंस से ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस के साथ बंधे हुए, जो आपने अभी लेट गो की बात किया ना, तो लेट गो क्या है? कॉर्ड कटिंग। जैसे मेरे एक बलून है, मैंने आपको बलून टेक्निक भी बताई थी। जी 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 जी। मेरे हाथ में उसका धागा है, कॉर्ड ही आप समझ लो। जिस दिन मैंने वो कॉर्ड कट कर दिया तो बलून कहाँ जाएगा? चला जाएगा, चला गया ना। हमने अपने आप को किसी चीज से बांध रखा है, जैसे मैंने और आपने अपने बीच में अपने आप को एक रस्सी से बांध रखा है, तो मैं जहां जहां जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ आ रहे हो। राइट। मान लो कि आप मेरा एक बैड पास्ट हो, मैंने आपको रस्सी से बांध रखा है और मैं चलती जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ आते जा रहे हो, मैं जहां जा रही हूँ आप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, कॉर्ड को कट करना पड़ेगा। तो ये भी एक मेटाफर है, हमने मेटाफर्स की बात की थी ना, तो इट इज जस्ट अ मेटाफर। ओके, तो हमने इसको कट किया और हम आगे बढ़े। क्या बात है। अब आते हैं मैम अफर्मेशन। ये अफर्मेशन होती क्या है और किस तरीके से की जाती है? एफर्मेशंस बड़ा ही ट्रेंड में है, एफर्मेशंस ना। तो एफर्मेशंस मैंने अपने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में बात की थी मल्टीवर्सेस की। एक तो ये दुनिया है, जो कि दुनिया है, हम किस उस पे जी रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट। राइट। ये करेंगे तो ये होगा। हम बच्चों को बोलते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप जिंदगी में कुछ अच्छा बनोगे। राइट। राइट। तो हम
हर चीज का एक कॉज है और उसका एक रिजल्ट है ना? और मल्टीवर्सेस में हम बोल रहे हैं कि एक दूसरी दुनिया है, एक नहीं बहुत सारी दूसरी दुनिया है पैरेलल, जिसमें कि आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। और वो हम एफर्मेशंस के थ्रू करते हैं। इसलिए कभी भी हम एफर्मेशंस फ्यूचर टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, क्योंकि आई एम लिविंग दोज एफर्मेशंस एज अ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। जैसा आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, व्हाट इज दैट? दिस इज द एफर्मेशन आई एम क्रिएटिंग, दिस इज द अदर वर्ल्ड which I am creating as my reality. Right. इसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। ओके ना, जिसमें कि बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं, ये एक वर्ल्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं जिसमें कि मेरी रियलिटी हर वर्ल्ड में डिफरेंट है। राइट। यू नो, इस वर्ल्ड में मैं हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई लिव विद द सेम अनहैप्पीनेस? नो। तो मैं अपनी एक नई रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हूँ, दैट आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, आई एम रिच एंड अबंडेंट। ठीक है, जो कि मेरी जिसको मैं रियलिटी की तरह जी रही हूँ। पर इट इज इजी टू से, लिटिल डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। राइट। क्योंकि आपका ब्रेन आपको बार बार बोल रहा है कि अरे भाई हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बोल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तो रो रहे थे, तो कैसे हैप्पी और सेटिस्फाइड हो आप? यू नो, आपका ब्रेन ही आपको कन्फ्रंट कर रहा है ना? तो उसके लिए यू हैव टू अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी। आपको उसको अपनी रियलिटी बनाना होगा। इसके लिए हमने जैसे पहले से बात की, पहले आप अपनी हीलिंग करो, यू नो, एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ वेयर यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जस्ट सिट विद योरसेल्फ, लुक इनटू योरसेल्फ, और वो नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करके आप अपने लिए आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो, क्योंकि आप ही अपने साथ दो दो बातें कर रहे हो। You have to live it as your reality. Right. That I am happy and satisfied. You have to find out those small moments. आपने बोला ठीक है मैं रो रही थी, बट मैं तो अदरवाइज हैप्पी हूं। तो अब क्यों हैप्पी हो? हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, है ना? ग्रैटिट्यूड किसके लिए करते हो? आप बताओ, आप आज रिच क्यों हो? अगर आपको रिच फील करना है तो आपको क्या चीज फील करनी होगी? थैंक यू बोलना पड़ेगा। किस चीज के लिए थैंक यू बोलोगे? एवरीथिंग जो मेरे पास क्या क्या है? अभी बताओ मुझे। अभी मेरे पास देखा जाए, मैं एक पॉडकास्ट कर रही हूँ। आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो यू आर रिच एंड अबंडेंट, यू नो, क्योंकि आपके पास पॉडकास्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। और कह सकते हैं मैं आपको सुन रही हूँ और अच्छी चीजें गेन नहीं, आप चीजें देखो अपने आसपास, क्या क्या है आपके पास? सोफा है। सोफा है। अब सोफा इस दुनिया में कितने लोगों के पास होता है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सोफा नहीं होता? बहुत सारे लोग होता है। ठीक है, तो सोफा है, आई एम रिच क्योंकि मेरे पास ये सोफा है। और क्या है आपके पास? मैंने शूज अच्छे शूज पहने हैं आपने, ब्रांडेड शूज पहने हैं, तो आप रिच हो। राइट। कितने लोग ऐसे जो कि ब्रांडेड तो क्या, चप्पल भी नहीं है जिनके पास पहनने के लिए, तो यू आर रिच। राइट। और बताओ और क्या है आपके पास? मैंने क्लॉथ अच्छे पहन रखे हैं। आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, तो आप रिच हो। थैंक यू बोल रहे हो ना, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम सिटिंग ऑन दिस सोफा, थैंक यू यूनिवर्स दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस पॉडकास्ट, थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैव अ माइक to do this podcast, thank you universe I have a cell phone with me, I can communicate with people, thank you universe I am having jewelry, I am having this branded watch in my hand, so aren't you rich? ये बोलते आपको कैसे फीलिंग आई? रिचनेस वाली। और अदरवाइज आप क्या कहें, यार उसके पास तो इतना करोड़ पैसा है, मेरे पास तो नहीं है, तो कैसी फीलिंग है? पुअर, लैक वाली।
लैक की फीलिंग है। तो लैक की फीलिंग होगी तो लैक अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ब्रेन को तो वो आपको जो आपने फीलिंग अपनी आइडेंटिटी बना ली है ना, वो आपको ब्रेन आपका सर्वेंट है, वो लाकर ही देगा। ओके मेरी तो फीलिंग ही है, मैं तो लैक हूँ, तो भाई फील करो ना लैक। आप इसको क्या फील कराएं कि ये लैक फील करे, मतलब क्या ऐसा करें क्रिएट कि इसको लैक फील हो। तो इसको कुछ ऐसा और दिखा देते हैं जिसको फील करके ये जेलस हो जाए ना, जिसको देखकर ये जेलस फील करे और लैक फील करे, राइट। सो एफर्मेशंस को रियलिटी बनाने के लिए यू हैव टू वाइब्रेट इन दैट फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू अपग्रेड योर फ्रीक्वेंसी, है ना। कि जिसको आप फोन लगाना चाहते हो उसका नंबर डायल करो ना, आप इधर उधर के नंबर्स क्यों डायल कर रहे हो। आपको रिच बनना है तो रिच फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो, आपको हैप्पी होना है तो हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करो। कांट आई बी हैप्पी अबाउट माई गुड हेल्थ, मेरे पास आईज है, कांट आई बी हैप्पी अबाउट दीज आईज, कांट आई बी हैप्पी अबाउट माई ऑडियो पावर। आई एम हैप्पी, आई हैव आईज, और क्या है ना। मेरे पास मेरी कंप्लीट बॉडी है, 2 पैर है, 2 हाथ है, कांट आई बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, कांट आई बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग। इस मोमेंट पे पूरी दुनिया में कितने लाखों लोग होंगे जो हॉस्पिटल में बेड्स पर है, लेकिन मैं इस कंफर्टेबल रूम में सोफा पर हूँ। शुडंट आई बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग? एब्सोल्युटली। लेकिन मैं क्यों अनहैप्पी हो रही हूँ जरा सी किसी चीज के लिए, कि मैं ये चाहती हूँ अपनी जिंदगी में और ये नहीं हो पा रहा है। इतना सा बात है वो, बहुत स्मॉल सा ना। जैसे आपने अभी रिलेशनशिप में बोला कि मैं इस पर्सन से प्यार चाहती हूँ लेकिन ये पर्सन मुझे प्यार नहीं कर रहा, मैं इस बात में अनहैप्पी हूँ। मतलब कह सकते हैं, लोग कहते हैं मैं एक्स को वापस लाने के लिए क्या टेक्निक आप बताओ। एक पर्सन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आपकी सारी हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, दैट एक्स। पूरी दुनिया का, there are like billions of people, there is just one person। आप देखो ना, आपने अपने आप को कैसे लिमिट किया है। that one person becomes a source of all your happiness। आप अभी सोच रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा हाउ इनसिग्निफिकेंट इट इज, लेकिन हम इसको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, है ना। So that is that you have to create your own reality, right? तो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो ना, एक नोटबुक लेकर बैठते हो, अपना लैपटॉप लेकर बैठते हो और सारी चीजों को अलाइन करते हो, इन द सेम वे you have to create the reality, new reality of your life very consciously, sitting in a peaceful place with your laptop, with your journal। इसमें आप लिखो क्या है, कैसे आपको क्रिएट करनी है, सोचो उस बारे में, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इनसिग्निफिकेंट है। मेडिटेशनल स्टेट में बैठो, रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस, फिर एफर्मेशंस क्रिएट करो। और सबसे पहले थैंक यू बोलो, जो आप फील करना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, क्या बात है। मतलब कह सकती हूँ कि काफी चीजें हम इग्नोर करते हैं, और शायद मुझे यही कारण है सबसे बड़ा जो लोगों की लाइफ में दुख होता है, क्योंकि कभी फील ही नहीं किया कि हमारे पास सोफा है। कभी फील ही नहीं किया कि हमारे पास अच्छी ज्वेलरी भी है। ओके, वेरी नाइस बात। अब आते हैं थोड़ा सा, हम क्या, मैं बिलीव करती हूँ अफर्मेशन एंड ऑल पर कई बार क्या होता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिलीवर नहीं होते। क्या ये कौन सी ऐसी अफर्मेशन करें कि एक गरीब आदमी भी एक अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए? हाँ, आजकल हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है, राइट। सबका ड्रीम है, क्योंकि बहुत सुन रहे हैं ना, 1 करोड़ 1 करोड़, इतना ज्यादा करोड़ वर्ड इतना ज्यादा सुन लिया कि हर कोई वो बनना चाहता है। मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स में करोड़ 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 चल रहा है। तो इसको कहते हैं डेस्परेशन की एनर्जी। ओके।
तो आप जिस चीज के पीछे भागते हो, ये तो बचपन में भी आपने सुना होगा कि आप ज्यादा जिसके पीछे भागोगे वो आपसे दूर भागती है, राइट। एक तो ये रीजन हो गया कि आपकी डेस्परेशन इतनी ज्यादा है। दूसरा आपके लिमिटिंग बिलीव्स, उतने पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, यू नो यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी इन योर लाइफ, राइट। आप बताओ एक मजदूर ज्यादा मेहनत करता है या एक एसी ऑफिस में बैठा हुआ एक मिलेनियर इंसान ज्यादा मेहनत करता है? मजदूर ही करता है ना, राइट। पर वो तो रिच नहीं बन रहा। लेकिन बचपन से ये बिलीव डाला गया मेहनत करो, पैसा अगर कमाना है तो मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो, मेहनत करते जाओ, मेहनत करो। मेहनत को ऐसे बना दिया कि मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, मतलब कॉज और इफेक्ट बना दिया उसका, राइट मैम, कि ये करोगे तो ये होगा, राइट। तो जो पुअर है वो पुअर जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए वो कभी रिच नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वो पॉवर्टी की जो बिलीव्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके डीएनए तक हैं, जो उसको ऐसा फील कराते हैं कि जो रिच लोग हैं वो खराब होते हैं, मनी माइंडेड होना खराब है, यू नो। जैसे कि आपके बारे में जो इंसान दिन रात सोचता है, वो आपको प्यार करता है या नफरत करता है? प्यार करता है ना। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अगर अच्छा ही लगेगा, वो जो आपके वो बार बार आपको फोन करे, यू नो आई लव यू बोले, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल। आप उसको प्यार करोगे, आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी प्यार करता है। हाँ, और जो आपको ये सुनकर कोई उसको बोले कि आप भारती को बहुत प्यार करते हो, तो बोले नो नो डोंट से दिस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये, आप मुझे क्यों कह रहे हो कि आप भारती को प्यार करते हो? तो आपको क्या लगेगा कि इंसान के साथ में रहूं या इसको तो मेरे नाम से ऐसे नफरत हो रही है, राइट। तो जब हमें कोई मनी माइंडेड कहता है तो हमें कैसा फील होता है? बैड फील होता है। तो मनी हमारे पास क्यों आएगा? ओके, लॉजिक, ओह माय गॉड, यू नो, मनी बोल रहा है यार इसको तो मेरे नाम से ही नफरत है, मनी माइंडेड होना इसको बुरा लग रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? तो एक पुअर इंसान है, वो पैसा चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन वो हर पैसे वाले इंसान को क्रिटिसाइज करता है कि अमीर लोग करप्ट होते हैं, अमीर लोग एरोगेंट होते हैं, वो मतलब उसके अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता है, यू नो। तो भाई जब इतनी खराब चीजें हैं तो आपके पास आप क्यों बनोगे? आपका ब्रेन आपको वो या यूनिवर्स आपको वो क्यों बनने देगा जिसको आप कह रहे हो कि इतना खराब है? राइट। मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उसी में ही हमारी कह सकते हैं कि गरीबी का राज छुपा हुआ होता है। बिल्कुल। हम ना बड़े शैलो लेवल पे सोच रहे हैं कि बस मैंने बोल दिया, एफर्मेशन कर लिया और मैं गरीब से अमीर बन जाऊंगा। आज अपने ऑडियंस को हम एक टारगेट देते हैं रजनी मैम, कि अगर आपने जो भी अफर्मेशन दी, कोई कंटिन्यू जो भी एक टाइम लिमिट है उतने तक करता है और अचीव करता है, मैं अपनी तरफ से ऑफर करती हूँ कि उसके साथ फ्री पॉडकास्ट करेंगे हम दोनों बैठ के, ठीक है? क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि देखो, पहले तो मैम ने कहा बिलीव, और आज टेक्निक भी बता रही हूँ। अगर आप करते हैं, आप हमारे कमेंट में लिखिएगा कि मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आते हैं, नेगेटिव आया क्यों आया उसका भी आंसर मैम ही देंगी, पॉजिटिव आया कैसे आया वो हमारी ऑडियंस और भी सुनना पसंद करेगी। तो या भैया आपके हाथ में है, प्लीज़ मैम, अगर कोई अपने आप को एक लोअर लेवल पर है अप लेवल पर लेके जाना चाहता है, गरीब से अमीर होना चाहता है, तो क्या टेक्निक अपनाए? देखिए, मैं फिर से बोलती हूँ कि मैं ये वर्ड्स में नहीं फंसती, गरीब और अमीर। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर फीलिंग, राइट। आप क्या फील करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज यहाँ बैठे बैठे आपने अपने आपको बहुत अमीर फील कर लिया बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, राइट, ठीक है? तो मैं आज आपको कुछ ऐसी एफर्मेशंस बताती हूँ जो आप बोलो और उस तरह से बोलो दैट इट इज योर रियलिटी, कंसिडरिंग द सोर्सेज कि जो आपको ये चीजें दे रहे हैं, राइट? तो जब आप वो
इमोशनल फ्रीक्वेंसी अचीव कर लोगे, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ. Okay. है ना? नंबर 1, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. I'm happy and satisfied. एंड जस्ट थिंक कि आप किस किस चीज के बारे में हैप्पी और किस किस चीज को लेकर सेटिस्फाइड हो. जैसे हमने अभी अपनी बॉडी की बात की थी, डजंट इट गिव यू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, है ना? तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. Satisfied. Okay. दूसरा, आई एम होल एंड कंप्लीट. I'm whole and complete. तो मेरे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं इनकम्प्लीट फील करूं, कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये मेरी जिंदगी में आएगा तभी मैं कंप्लीट होगी. नो, No. आई एम होल एंड कंप्लीट. एंड फील दिस. आप होल नहीं हो क्या? आपकी पूरी बॉडी है, आपके पास ब्रेन है, दिल है, किडनी है, पेनक्रियाज है, सारे बॉडी ऑर्गन्स है आपके पास, तो आप कंप्लीट नहीं हो क्या? Proper complete है. आई एम होल एंड कंप्लीट. Complete. आई एम रिच एंड अबंडेंट. I'm rich and abundant. अबंडेंट. Abundant. क्यों आप रिच? को जो जो चीजें हैं आपके पास, आप देखो ना आप कि वो रिचनेस ही है. दैट इज बीइंग रिच. सो आई एम रिच एंड अबंडेंट. Okay. और सबसे ब्यूटिफुल, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स. I am the favorite child of Universe. universe. Wow. तो जो आपका फेवरेट बच्चा होता है, तो आप उसको क्या देते हो? जो वो मांगे. जो वो मांगे नहीं, जो उसके लिए अच्छा हो. अच्छा हो, मतलब हाँ सॉरी, जो उसके लिए अच्छा हो. है ना? कि जो मेरे बच्चे के लिए सब, जो मेरे बच्चे को खुशियां दे सके, जो मेरे बच्चे को अच्छा फील करा सके, आई विल गिव माई चाइल्ड. मेरा फेवरेट बच्चा है ना? सो आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ. हो सकता है आप इस समय पर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, बट जस्ट फील everything is a blessing in my life, and you will realize after a few years this situation was actually a blessing for your life. Okay. Everything is blessing. Because I am the favorite child of the universe, so Right. everything is a blessing in my life. Wow. जो भी ये प्रैक्टिस करता है, मैं कहती हूँ जिस दिन से स्टार्ट करो, जैसा जैसा आप फील करते हो, राइट डाउन करते चले जाओ, और प्रॉपर हमें कमेंट करते रहो कि मेरा ये दिन हो चुके हैं, इतने दिन मैंने ये किया, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए. नहीं भी आते हैं तो कहीं आप टेक्निक गलत तो नहीं कर रहे हैं, उसके भी बारे में हम प्रॉपर डिटेल में आपको बताएंगे. तो जो भी ये टेक्निक अपनाएं, कमेंट जरूर करें. बिल्कुल. क्योंकि कमेंट आना बहुत जरूरी है ना. Definitely, then only we understand राइट. that what is working. और for सबसे अच्छी people. बात है, अगर आपको प्रॉपर जानना है कि ये एक सिंपल सी वे है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमाऊं. आप रजनी मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर चाहते हो आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो वो आपके पास रहे, वो आपसे दूर ना जाए, तब भी आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो. लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, अभी तो हमने उस पर डिस्कस भी नहीं किया है. अगर आपकी लाइफ में ऐसा है, बचपन की कोई ऐसी याद जो आज भी आपको दर्द दे रही है, उससे निकलने के लिए भी आप रजनी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मिस मत करिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा. आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे रिलेटेड मैम से कनेक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं मैम, जैसे अफर्मेशन की ही बात कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, एक ब्यूटीफुल हाउस, तो उसके लिए क्या अफर्मेशन कर सकता है? एफर्मेशन के साथ उस चीज को फील करना बहुत जरूरी है एज द रियलिटी. क्योंकि मैंने बताया एफर्मेशन हम प्रेजेंट में करते हैं, तो यू हैव टू फील दैट, यू हैव टू विजुअलाइज दैट. ओके. एक आपको पिक्चर क्रिएट, हम देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, वो 3 तरह से काम करता है. वैसे तो हमारे 5 सेंसेस होते हैं. जी 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 जी. तो 5 सेंसेस में जो 3 सेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम NLP की बात करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑडियो, वीडियो एंड काइनेस्थेटिक. ओके. जो हम सुन रहे हैं, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, और जो हम फील कर रहे हैं. जी. तो आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेगी ना. आप सुन कैसे रहे हो, आप बोल रहे हो तो आप उसको सुन रहे हो,
साथ में आप वो पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, या तो आप विजन बोर्ड बना रहे हो और अपने अंदर उस पिक्चर को क्रिएट कर रहे हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फील कर रहे हो, राइट? तो आप जैसे एक ब्यूटीफुल हाउस बनाना चाहते हो, आपने उसकी एक पिक्चर अपनी वॉल पर लगाई हुई है, दिस इज द काइंड ऑफ हाउस दैट आई एम लिविंग इन। आपको फील करना है कि मैं इस घर में ऑलरेडी रह रहा हूं। तो अगर आपके पास वो ऑलरेडी है वो घर, तो आप कैसा फील करोगे? हैप्पी। वो सारी फीलिंग्स आपको फील करनी होगी। ओके, यू नो, आपको, मैंने बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, आपको अपनी नई रियलिटी क्रिएट करनी है। ओके, मतलब जैसे मैं नया घर खरीदना चाहती हूँ, तो आई फील कि मैं नए घर में हूँ, मैं उसमें ही हूँ, मैं वहीं रह रही हूँ, यू नो। मैं वहां पर कैसा है, मतलब वो वहां का किचन कैसा है, वहां का बाथरूम कैसा है, वहां का ड्राइंग रूम कैसा है, मैं वहां बैठ के कर क्या रही हूँ, राइट? तो आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो अगर अलाइन हो जाएंगे उस गोल के साथ, तो आप उस गोल के नजदीक पहुंचोगे। जितना ज्यादा अलाइन होते जाओगे, उस गोल के नजदीक पहुंचोगे। इस वर्ल्ड की रियलिटी क्या है? पहले हमें मिलता है, तब हम वो फील करते हैं, राइट? लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ल्ड की रियलिटी है, पहले आप फील करते हो और फिर आपको मिलता है। अब ये पहले फील कर लो, मेरे पास ऑलरेडी है ये, यू नो, आई एम लिविंग इन दैट ब्यूटीफुल स्पेशियस हाउस। और वहां मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ, अपने यू नो बच्चों के साथ, आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, हस्बैंड इज देयर, तो मैं ये कर रही हूँ, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, हम कैसे वहां पे वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन। हम लॉन में बैठे हैं, अगर उस हाउस में लॉन आप देखना चाह रहे हो, लॉन में बैठे हैं, तो हम कैसे इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं लॉन में बैठ के, यू नो। मेरे घर में अगर स्विमिंग पूल है, तो मैं स्विमिंग पूल को कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो यू जस्ट क्रिएट दैट रियलिटी एंड फील दैट एंड बी थैंकफुल। पहले, सबसे पहले तो थैंक यू करना बहुत जरूरी है। बी थैंकफुल कि मेरे पास घर है। थैंक यू यूनिवर्स। इवन जो मैंने बोला ना, आप प्रेजेंट की तरह से जी रहे हो, आप पहले से थैंक यू बोलो यूनिवर्स को फॉर दिस ब्यूटीफुल स्पेशियस हाउस, है ना? राइट। तो मतलब जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, उसके लिए पहले से हमें थैंक यू यूनिवर्स को बोलते चले जाना, राइट मैम? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चे ये गेम प्ले करते हैं, माइंड गेम ना, अपने पेरेंट्स के साथ। थैंक यू मम्मा, आप कितनी अच्छी हो, आपने मुझे बर्थडे पर ये गिफ्ट देना है ना, मुझे मालूम है आप कितनी, है ना? आप बोले मैंने तो सोचा भी नहीं बट क्योंकि अब बच्चा पहले से इतना आपको अप्रिशिएट कर रहा है उसके लिए, तो यार कर देते हैं इसके लिए, दे देते हैं इसको, करेक्ट, भाई यूनिवर्स करते हैं। तो यू बिकम दैट फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स फर्स्ट, एंड देन से थैंक यू टू द यूनिवर्स। वाओ। अब आता है मैम, जैसे आजकल विजन बोर्ड का बहुत एक होता है ट्रेंड में चल रहा है कि विजन बोर्ड बना लेना चाहिए अपना, तो ये एक्चुअल होता क्या है और किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? So I told you अभी when we were talking about this thing, विजुअल की हमने बात की थी इसमें, ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। तो जो विजुअल है वो आप अंदर एक इमेजिन भी करते हो, पर अंदर इमेजिन करना आप हमेशा नहीं कर सकते बिकॉज यू आर इन सो मेनी। तो आप एक ऐसी जगह पर एक बोर्ड लगा देते हो विथ ऑल दोज थिंग्स विच यू डिजायर फॉर, है ना, जिसको कि आप रियलिटी की तरह जीते हो, कि वो आपकी मैक्सिमम टाइम वो आपकी नजरों में रहे। जैसे आपने मर्सिडीज लेनी है, तो आपने एक मर्सिडीज का पिक्चर, द कलर यू वांट अलोंग विद योर पिक्चर। ओके, आजकल तो एआई का जमाना है, आप क्रिएट भी कर सकते हो, मर्सिडीज के साथ अपना पिक्चर क्रिएट कर लिया ना। तो आप एक ऐसा करके आप एक पिक्चर लगाओ, या वो ब्यूटीफुल हाउस का पिक्चर लगाओ जहां पर आप बैठे हो, यू नो, इस तरह से आप पिक्चर क्रिएट करके उसको लगाओगे, तो वो आपके माइंड की रियलिटी बन जाएगा, है ना। फिर वही बात में आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन दैट यू क्रिएट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ इन डिफरेंट वेज। रास्ते बहुत सारे बताए हैं, दे ऑल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। So vision board is, the purpose of vision board is to give you that visual
टू द मैक्सिमम टाइम, जितनी ज्यादा बार आप उसको देख सकते हो ऐसी जगह पर लगाओ आप उसको, तो वो आपकी एक रियलिटी बनकर आए। ओके मैम, कई बार मैंने लोगों को सुना है, क्योंकि आप रियलिटी की बात कर रहे हो, कि मैं बहुत अनलकी हूँ, तो वो किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में? मैं बहुत अनलकी हूँ, आई एम, तो जो भी सेंटेंस आई एम के बाद आता है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, एंड यू लिव विद दैट आइडेंटिटी। क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया दैट आई एम, दिस इज माई आइडेंटिटी, यू नो। योर ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड कि यू हैव क्रिएटेड इट और इट इज रियल। ब्रेन को रियल अनरियल नहीं मालूम, and that is why you have become that. So stop saying such things, break your identity. आपको आइडेंटिटी को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, you know? Okay. Every time when you keep saying I'm unlucky or I am poor or you know I am unloved, I'm unappreciated, you live with that identity forever. कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया कि इस तरीके की हम आइडेंटिटी बना लेते हैं, कई बार रिलेशंस में भी हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ आपको, जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। हम बोलते हैं आई एम अ वेरी फ्रीडम लविंग पर्सन, क्योंकि आज की दुनिया में ना बड़ा लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं आई एम वेरी फ्रीडम लविंग पर्सन, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई फ्रीडम। मैं तो शादी से पहले या मैं रिलेशनशिप में जाने से पहले आई हैव केप्ट दिस कंडीशन, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई फ्रीडम। और मैरिज को क्या बोलते हैं? मैरिज इज अ बॉन्ड। तो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए ना, फ्रीडम एंड बॉन्ड, राइट। तो आप बॉन्ड में फ्री कैसे हो सकते हो? करेक्ट। बट यू आर लिविंग विद दिस आइडेंटिटी, आई एम फ्रीडम लविंग, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई फ्रीडम। Whereas you are going in a bond, you have to compromise with your freedom, क्योंकि वो बॉन्ड है। अगर आप फ्री होना चाहते हो तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो फ्री हो पाओगे। बिल्कुल। बंधन को तोड़ोगे तो फ्री हो पाओगे ना। विवाह एक बंधन है, शादी एक बंधन है, और उसमें आप है ना फ्री होना चाहते हो, तो आप वो आपको एक थॉट तो जोड़ना पड़ेगा, या तो बंधन में जाओगे या फ्रीडम में जाओगे। सी यू नो, यू कैन एंजॉय दैट बॉन्ड टुगेदर। अगर चॉइस इज ऑल योर्स, मैं ये नथिंग इज राइट नथिंग इज रॉन्ग, चॉइस इज योर्स, बट दो ऑपोजिट चीजों को तो आप साथ नहीं चला सकते हो ना, इधर बंधन या फ्रीडम। तो आपको अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है। यस, दिस इज गुड, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फ्रीली, आई लव माई फ्रीडम, तो बंधन नहीं होगा। करेक्ट। बट बंधन है तो फ्रीडम तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे, कोई ऐसा केस के बारे में या कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे ऑडियंस को बताएं जिससे वो रिलेट कर पाए इस चीज को। स्टोरी एक सास की और बहू की है। है तो रिलेशंस की, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा ना। तो जो मदर इन लॉ है उनको ऐसा फील होता है कि तब उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत रूड है, बहुत ब्लंट है, उनको उसको फोन करने में भी डर लगता था। मतलब दे वर नॉट लिविंग विद देम, और उनके बेटे और बहू के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, यू नो, एंड शी वाज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्यूट, है ना। और सबको ऐसा लगता ही है कि हमारे बच्चों के रिश्ते ठीक हो जाए ना। तो वो जैसे उनको फोन करते थे तो समझाने की कोशिश करना, या तो सामने से जवाब आ जाता था कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को समझाइए जो। तो शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके अपने हस्बैंड से रिलेशंस खराब होने लगे थे, क्योंकि वो हमेशा उस ट्रॉमा में रहती थी। तो वो अपने हस्बैंड को जो प्यार और जो मोहब्बत और जो टाइम और जो रोमांस हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है वो नहीं दे पा रही थी वैसा। तो वो रिलेशनशिप भी उतना फुलफिलिंग नहीं था। मोरओवर क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि कभी गुस्सा आता था। तो आई टोल्ड हर
that you have to create a new reality of yours. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपको अपनी डॉटर इन लॉ से क्या कंप्लेन्स हैं? बोला मुझे ये कंप्लेन है that she is very demanding, she is very rude, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सामने से कुछ भी बोल देते हैं. I said okay fine, just look into your life. आप कहाँ कहाँ पर रूड होना चाहते हो, है ना? कहाँ कहाँ पे आप ब्लंटली बोलना चाहते हो लोगों को. और मैंने पहला क्या बताया था कि डिमांडिंग ऐसी कौन सी चीजें जो आप भी डिमांड करना चाहते हो. बोलते हैं कि है तो बहुत, पर मैं ऐसी हूं नहीं. एंड आई सेड एंड यू रिग्रेट कि आप ऐसी हो नहीं. ये सामने वाला मुझे सुनाकर चला गया, मुझे भी सुनाना था इसको ना, लेकिन मैं ऐसी हूं नहीं. तो मैं सुना नहीं पा रही इसको. मैं चाहती तो हूँ, मैं डिमांड करना चाहती हूँ कि मुझे ये चीजें चाहिए, बट मैं सामने वाले का कंसिडर कर लेती हूँ कि नहीं, द अदर पर्सन व्हाट विल ही फील, राइट. और मैं डिमांड नहीं कर पाती. तो यू हैव डिसओन्ड दिस पार्ट ऑफ योर्स. और आपने अपने आप को बोला मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीजें नहीं कर रही हूँ, बट आप करना चाहते हो वो, पर आप कर नहीं पा रहे हो. यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट. Right. So can you appreciate your daughter-in-law that I am doing it? You know, I am appreciating you for all these things. जैसे मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, जैसे मान लो वो उस लड़की का नाम प्रिया है, तो आप ऐसे बोलो, प्रिया, I really love you for being rude. Priya, I really love you for being so demanding. Priya, I really love you for being blunt and straightforward. And closing her eyes, she repeated it many times. You know, and she felt so good. She said, yes, I'm feeling so good about it. You know, and then she said, I called my daughter-in-law and she really talked to me like a daughter. Wow. Magic. She said that, रजी मैम, मैंने उसके बाद बात किया और मुझे लगा कि like she is talking to me like a daughter, like I am her mother and she is, you know, sharing everything with me. बोले पहली बार मैंने शादी जब से हुई है इन दोनों की, उसकी पहली बार मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से इतनी लंबी बात की है फोन पर. Wow. And then I suggested her this Ho'oponopono prayer also, and she did it for her, and now she is feeling very happy about. मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा में थी और उस ट्रॉमा से निकलना. और हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उस ट्रॉमा में जी रही थी, उस कंप्लेन में जी रही थी. राइट. मतलब हैप्पी मोमेंट तो था. क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना. हाँ. सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे अंदर भी ये फीलिंग होना गलत नहीं है. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, कंप्लीट, होल एंड कंप्लीट. ठीक है, अब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया. अब मुझे दूसरे की अंदर भी जो ये चीजें हैं वो अपना ही पार्ट लग रही है. ठीक है, इट्स गुड कि दैट शी इज एबल टू डू दैट. मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो कर पा रही है. दैट इज वेरी गुड. वेरी गुड. बिल्कुल. हम सोचते हैं सामने वाला कर रहा है. हाँ, तो दिस इज वेरी गुड. आप भी करना चाहते हो ऐसी चीजें, बट आप नहीं, आप केपेबल नहीं हो. यू नो, किसी ने आपको रूड बोला तो आपको लगता है हाउ रूड, फिर आप बोलते हो कि पर मैं नहीं कर पाती यार. मतलब पर होना तो चाहते हो आप भी कई बार ना. बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को देख के कहते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. हाँ, सो यू नो, देन शी डिड दैट एंड एक्सेप्टेंस हो गया ना, उनके लेवल पे एक्सेप्टेंस हो गया, तो वो एनर्जी ट्रैवल कर गई. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन. राइट. तो एनर्जी ट्रैवल किया, जो उन्होंने फील किया वो वहां तक पहुंचा. क्या बात है. वेरी नाइस. मैम आता है एक और, जैसे आपने ट्रॉमा की बात की, कई बार क्या होता है हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं, कहीं ना कहीं वो हम उन्हीं के साथ जीते हैं. तो फिर हमारी लाइफ में ये ट्रॉमा जो आते हैं, इनको किस तरीके से हम रिलीज कर सकते हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर ये ट्रॉमास बने रह जाते हैं बचपन के.
सब कुछ चाइल्डहुड कंडीशनिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारी जो आज की लाइफ है ना, और जो हम जी रहे हैं, और जो हम जिसको रियलिटी बना लिया हमने अपनी लाइफ की, वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग ही है, यू नो। तो वो जो इनर चाइल्ड है, दो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा एक प्रोसेस है उसको समझने का, उसको उसको हील करने का। बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वो ट्रॉमा जो है वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। ट्रॉमा नहीं भी है तो बहुत सारी कंडीशनिंग है, जैसे अभी हमने पैसे को लेकर बात की, चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। मैं अभी एक पॉडकास्ट में बात कर रही थी, तो मैंने होस्ट को ही पूछा, जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, मैंने कहा गिव मी 3 एग्जांपल्स ऑफ वेरी ब्यूटीफुल मैरिजेस इन योर लाइफ। बहुत जो कि बड़ी रोमांटिक, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फुल ऑफ सपोर्ट, ऐसी मैरिजेस हो, 3 एग्जांपल्स हो। एंड ही सेड याद नहीं आ रहा कोई। मैं भी यही सोच रही थी किसका दूं कि याद ही नहीं आ रहा। अच्छा 3 कियोटिक के दे दो। अरे वो तो बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, है ना। उठा लेना फोन करना। कियोटिक मैरिजेस के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, वो होते भी हैं। तो ये क्या है, हमारा चाइल्डहुड कंडीशनिंग है कि मैरिज का मतलब क्या है, कियोस। तो हम कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आते हैं, अच्छे डिसेंट लोगों के, हमें लगता है बड़ा बोरिंग है ये तो इंसान, बड़ा मोनोटोनस है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं नजर आ रहा, कुछ फील नहीं हो रहा मुझे इसके बारे में। ऐसा होता है ना, वाइब्स नहीं आ रही, फील नहीं हो रहा। और एक इंसान जिसके साथ आपको अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन वो आपकी लाइफ को मेस बना देता है, कियोस क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में, पर आप उससे अट्रैक्टेड हो। क्यों हो? क्योंकि आपके लिए मैरिज का मतलब कियोस है। क्योंकि अपनी जिंदगी में, अपने बचपन में आपने कियोटिक मैरिजेस देखी है, बिल्कुल ब्यूटीफुल मैरिजेस नहीं देखी। तो दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ट्रॉमा तो एक बड़ी चीज होगी कि आपके साथ कुछ अब्यूज हो गया या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो आपके वुंड्स बन गए आपके, ना, दैट इज ट्रॉमा। लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीजों की बात करूं तो ये आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट करती है, जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, दैट क्रिएट योर लाइफ, है ना। तो आप मैरिज में भी वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, because you don't have memories of any beautiful marriage. और ये होता ही चला आ रहा है सदियों से। हाँ, क्योंकि हम जिस जगह पर रहे हैं, जिस तरह की हमने देखी है रिलेशनशिप, हमारे लिए रिलेशनशिप का मतलब ही कियोस हो गया, है ना। तो हम वैसे वही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पीस हमें फेमिलियर नहीं लगता, है ना, ना कि कियोस हमें फेमिलियर लगता है, तभी हम उसको फैमिली बोलते हैं वो हमें लगता है ये फेमिलियर है, यही फैमिली है, you know? अब आते हैं मैम थोड़ा सा एंड की तरफ है, काफी लंबा हमारा पॉडकास्ट हो चुका है। ऐसे कोई मैजिकल 3 वर्ड्स जो आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हैं? I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. वाह, थैंक यू सो मच। मैं दिल से कहती हूँ बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। नीरज मैम, मैं कह सकती हूँ कि लाइफ चेंज वाला जो मोमेंट होता है ना, वो आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो या जो चल रहा है उसी पर ही चला सकते हो। तो एक मेंटोर की हमेशा ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से करना है। कि अगर मान लेते हैं कि मुझे एक गिलास में पानी पीना है, बच्चे को सिखाते ना हाथों से पकड़ो फिर पियो, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से हो या आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप के जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं इनसे निकल के मैं बेहतर लाइफ जीऊँ, तो उसके लिए भी एक मेंटोर चाहिए। तो आप रजनी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम अब समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या चल रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्यों मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हम एक पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं। तो उसके लिए भी आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी बातों से ही आपकी जो मेमोरी है, जो ब्लॉक पड़ी है,
वो क्या है, वो आपको बारे में उससे बहुत डिटेलिंग में बताएंगे और आप उस चीज़ से निकल कर बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो प्लीज़ मैम से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मैम से ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया, ये भी होना चाहिए था। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी हम मैम को इन्वाइट करेंगे और एक पॉडकास्ट आपके कमेंट पर ही होगा। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सबसे बड़ी बात सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू भारती, आपने जिस तरह से इस मैसेज को क्रिएट किया और जिस तरह से अपने पॉडकास्ट को जिस फ्लो में कंडक्ट किया, आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में भी नहीं थी और वो आपने मुझे मेरे माइंड में डाला, जिसका कि आंसर मैंने आपको दिया। यू नो, आई कुड डिस्कवर समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू। तो बस ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते रहने चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू। अब हमारी ऑडियंस भी हमें सपोर्ट करेगी। हाँ, और मैं ऑडियंस को बोलूंगी एक छोटा सा डिस्कवरी कॉल जरूर बुक करे मेरे साथ, और आई कैन गारंटी कि वो 1 घंटे में या 40-45 मिनट्स का वो एक डिस्कवरी कॉल होता है, उसमें यू विल गेट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। मैंने कहा था ना, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं पर उसे समझने के लिए आप मैम से ज़रूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ बातों में ही समझ में आ गया कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, क्यों हम अपनी लाइफ के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो मैम आंसर कर रही थी, मैं अपने आप को फील कर रही थी कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक करती हूँ। तो प्लीज़ मैम से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और मैं कहती हूँ बेहतर लाइफ जीनी है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। प्लीज़ जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहना, मस्त रहना। राधे राधे। राधे राधे।